अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई साहब जापान से मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। दोस्तों आज की वीडियो है जी जापान की न्यू एंट्री के बारे में कि जो ऐलान हुआ था कुछ दिन पहले, बल्कि 2-4 दिन पहले ऐलान हुआ था कि जापान न्यू वीजे वालों की एंट्री ओपन करने जा रहा है। तो ये आज इसका भी ऐलान हो चुका है और ये 8 नवंबर 2021 से ये एप्लीकेशन वगैरह जो है ये अम्बेसी में अब पासपोर्ट जमा करने यानी कि एम्बेसी एप्लीकेशन लेने शुरू कर देगी, स्टार्ट कर देगी 8 नवंबर 2021 से। तो लेकिन इसके साथ एक बुरी खबर भी है और वो ये है कि सारे जिन लोगों के वीजे सीओई निकली हुई हैं, जैसा कि इमिग्रेशन ने कुछ दिन पहले भी न्यूज में आया था कि 3,70,000 तकरीबन वीजे जो है वो इश्यू हो चुके हैं, जिनमें से स्टूडेंट भी हैं और जिनमें से बल्कि स्टूडेंट जो है वो खाली स्टूडेंट ही 1.5 लाख के करीब हैं। और बाकी जो मुख्तलिफ शोबों में वीजे हैं जिनमें इंजीनियर हो गए या आईटी के शोबे से और कंपनी वर्कर हो गए, सारे हर किस्म के यानी कि बाकी के थे। तो अब इसमें जो परेशानी वाली चीज ये होगी इसमें कि जिन लोगों के ये सीओई निकले हुए हैं तो हर बंदा ये डायरेक्ट एम्बेसी में अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि खास करके जो स्टूडेंट वीजे वाले हैं उनको ये सीओई दोबारा से लेनी पड़ेगी। यानी कि उनकी कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है वो दोबारा से सीओई या एक इजाफी लेटर जो है वो इमिग्रेशन से इशू करवाएंगे, तो फिर ये आपकी सीओई जो है ये एम्बेसी में जमा होगी और आपका वीजा पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगेगा। क्योंकि इसके ऊपर खासकर आप भी समझ सकते हैं कि ये क्लासों का स्केड्यूल होता है कि जिस वक्त आपकी सीओई निकली थी उस वक्त शायद क्लासें आ रही हो नजदीक, लेकिन कब की वो निकली हुई है, 1 साल हो गया या 6 महीने। तो अब नया स्केड्यूल क्या होगा स्कूल का, तो उसके हिसाब से ही आपकी क्लासों के हिसाब से ही ये सारा प्रोसेस होगा। और इसके साथ ही ये यानी कि स्टूडेंट वालों के लिए तो ये खास हो गई चीज कि आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, आप अपने स्कूल या यूनिवर्सिटी से रब्ता करें कि वो आपको दोबारा से री इशू करवा कर दे। अब बाकी के जो वीजे हैं जो कंपनी वीजे वाले हो गए तो उनके लिए भी भाई यही ऑप्शन है कि वो भी डायरेक्ट एम्बेसी में जमा करेंगे तो अप्लाई नहीं होगा, बल्कि उनको भी ज्यादातर वीजे वालों को दोबारा से इमिग्रेशन से ये सीओई जो है वो री इशू करवानी पड़ेगी। यानी कि दोबारा से कोई लेटर मिलेगा या सीओई दोबारा से मिलेगी तो फिर ही ये कारआमद होगी, वरना ये इस तरह से एक्सेप्ट नहीं होगी। तो उसके लिए भी सिंपल सा तरीका यही है कि सबसे पहले आप अपने कंट्री में जहां पर भी ये वीडियो देख रहे हो, जहां से भी आपने अप्लाई करना हो, तो अपनी कंट्री में जो जापान की एम्बेसी है तो वहां से कॉल करके या वहां पर जाकर आप एक बार मालूमात ले लें, वो सीओई उनको दिखाकर कि भाई ये मेरा पासपोर्ट पे स्टिकर लग जाएगा या नहीं। अगर वो कहेंगे लग जाएगा तो बस ठीक है, अगर वो कहें नहीं तो फिर जिस कंपनी से आपका वीजा इशू हुआ है जापान से यानी वहां पर आप राब्ता करें और उनसे कहें जी आप दोबारा इमिग्रेशन में जाएं और किसी वकील के जरिए जाएं या खुद जाएं और ये वाली जो सीओई है ये ओरिजिनल उनके पास भी है यानी कि फोटोकॉपी वगैरह जो भी, तो वो लेकर इमिग्रेशन से जाकर मालूमात लें कि इसको हमें री इशू करवाएं, री इशू कर दें या क्या इसका कोई एक्स्ट्रा पेपर चाहिए वो हमें दे दें, तो वो आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। तो जब ये कंप्लीट होगा तो फिर आपका पासपोर्ट के ऊपर वीजा लगेगा, वरना इस तरह से डायरेक्ट अगर जाएंगे तो ज्यादातर चांसेस यही हैं। बल्कि ये ऐलान हुआ है बाकायदा न्यूज में, तो ये न्यूज पेपर का जो लिंक है ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो वहां से आप न्यूज भी देख सकेंगे, पढ़ लें न्यूज के क्या लिखा है। तो भाई ये जो मुझे समझ आया है वो यही चीज है कि ये डायरेक्ट आप इस तरह से अप्लाई करेंगे तो ये वीजा पासपोर्ट पे नहीं लगेगा। हालांकि ये तो एक अजीब सा सिस्टम ही दिखने में नजर आ रहा है इस किस्म का, क्योंकि पहले जब गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया था कि आपकी सीओई जो है वो एक्सपायर नहीं होगी, 6 महीने थी पहले यानी कि नॉर्मल 3 महीने की होती है, फिर उसको 6 महीने तक कर दिया गया और 6 महीने से फिर डायरेक्ट 1 साल कर दिया गया कि 1 साल तक भी आपका ये वीजा जो है ये एक्सपायर नहीं होगा। तो जब भाई 1 साल का एक्सपायर नहीं होगा तो फिर इसलिए ये एक्स्ट्रा किस लिए लगा दिया गया, तो भाई इसकी तो समझ नहीं है। खैर ये गवर्नमेंट का काम होता है, उनकी मर्जी है जैसे भी किया। बहरहाल अब डायरेक्ट समझ लें कि आपको दोबारा से ही वो वीजा दोबारा से ही निकालना पड़ेगा, बल्कि दोबारा से आसानी से हो जाएगा, क्योंकि पहली बार जब निकलने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन री इशू होना है या कोई इजाफी लेटर वगैरह देंगे तो वो इंशाल्लाह हफ्ते में, 10 दिन में या 15 दिन में आपका जल्दी से हो सकता है, कितनी जल्दी ये काम हो जाए तो वो आपको दोबारा करेंगे तो फिर ही आपका पासपोर्ट जो है वो एम्बेसी में एक्सेप्ट होगा, सीओई एक्सेप्ट होगी और फिर ही पासपोर्ट पे स्टिकर लगेगा। और जब ये वीजा लग जाएगा पासपोर्ट के ऊपर
तो ट्रैवल करने के लिए फिर एक साथ में कंडीशन दूसरी ये है कि आपको वैक्सीन लगी हो। कौन सी लगी हो इसकी कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सी भी वैक्सीन लगी हो और साथ में सर्टिफिकेट भी अपना लेकर आए और कोरोना की जो रिपोर्ट है वो तो करवानी ही होगी जापान आने से पहले, 72 घंटे पहले यानी कि। तो इसका तो खैर पाकिस्तान वाले लोगों को तो मसला नहीं होगा ज्यादातर, क्योंकि पाकिस्तान का तो वैसे ही ये कानून बना दिया गया है कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी हुई वो ना तो पाकिस्तान जा सकते हैं और ना ही पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। तो खैर ये तो लाजम हो गई पाकिस्तान के लिए। तो भाई ये वैक्सीन लाजिम लगवानी होगी और उसका सर्टिफिकेट भी साथ लेकर आना होगा। और बाकी जब यहाँ जापान में पहुंचेंगे तो यहाँ पर वही 3 दिन गवर्नमेंट साहब हो सकता है आपको रखे, या फिर डायरेक्ट 14 दिन आपको घर में स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो 3 दिन जापान गवर्नमेंट होटल में रखती है और 11 दिन घर में रहना पड़ता है। लेकिन अब क्योंकि एकदम से ये इतने लोगों की एंट्री ओपन होगी तो इसके बारे में न्यूज में तो ये लिखा हुआ है कि 14 दिन आपको घर में स्टे करना होगा। और इसमें यह भी नहीं होगा कि ज्यादा लोग एकदम से आना शुरू हो जाएं, बल्कि इसकी भी हद रखी गई है कि 3,500 3,500 लोग एक दिन में ट्रैवल कर सकेंगे। तो खैर ऐसा ऐसा ये भी तादाद ज्यादा हो जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए तो यही है। और ये 8 नवंबर 2021 से ये एम्बेसी जो है पासपोर्ट एक्सेप्ट करने शुरू कर देगी। और इसके साथ जो टूरिस्ट वीजे हैं, टूरिस्ट वीजे अभी फिलहाल ओपन नहीं हो रहे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि दिसंबर में ये हैप्पी न्यू ईयर के ऊपर शायद ये वीजे ओपन हो जाएं, कि दिसंबर के लास्ट में शायद ये ओपन हो जाएं। बाकी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो अभी तक यही है भाई, इसके अलावा तो कोई न्यूज में आ नहीं रहा। टूरिस्ट वीजे के बारे में, टूरिस्ट वालों के बारे में तो खासकर कोई भी न्यूज नहीं आ रही, बल्कि उसका तो साफ लिखा हुआ है कि टूरिस्ट ओपन नहीं हो रहे इस वक्त। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भी ओपन हो जाएंगे। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।